बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। हर घर से परेशानियां दूर हों और खुश रहें सारे। आज मैं बना रही हूँ क्रीमी फ्रूट सैलेड। अब आप देख रहे होंगे सारा यहाँ तो फल रखा हुआ है, तो आज मैंने कहा क्रीमी फ्रूट सैलेड बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये 2 आम हैं, इनको मैं काट लूँगी। और आड़ू है, अंगूर है और सेब आजकल आए हुए हैं छोटे छोटे, तो वो भी अभी दिखाती हूँ। टोकरी में छुपे हुए हैं वो। और केले हैं। तो हर फ्रूट ये थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे तो मज़ेदार सी हमारी ये फ्रूट सैलेड तैयार हो जाएगी। क्रीमी फ्रूट सैलेड, क्रीम जाएगी ज़ाहिर है इसमें। तो सारे फल मैं काटती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आप लोग साथ साथ रहें और देखते रहें क्या क्या पक रहा है आजकल। ठीक है, आज वैसे मैंने खाना तो दाल चावल बनाए, लेकिन ज़रा ये ठंडी ठंडी बच्चे खाएंगे तो अच्छा लगेगा। और मैंने कहा पहले से बना के रख दूँ ना, ठंडी हो जाए फिर ये अच्छा लगता है। लेकिन फल तो वैसे भी ठंडे ही हैं। और इसमें जाएगी मायोनीज़ है और कंडेंस मिल्क जाएगा। चीनी इसमें बिल्कुल नहीं डाल रही, खजूर भी है। तो हेल्थ के लिहाज से देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी चीज़ है। चीनी का इसमें इस्तेमाल नहीं है। लोग चीनी भी डालते हैं, लेकिन मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ ना, तो उसमें तो मिठास होती है, इसलिए शुगर डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। क्यूब क्यूब आप इस तरह काट लें ताकि खाने में ना आसानी हो। मौसम शुक्र है ज़रा कुछ बेहतर है। आज तो सारा दिन ही बादल रहे हैं, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हुई। पता नहीं कब बादल बरसेंगे। बादल आते हैं लेकिन बरसते कहीं और जाके हैं। उनको कराची का इलाका पसंद नहीं है। ये सारे मैं इस तरह काट लूँगी। आमों का सीज़न है ना, तो आम बस खा लें। बस अब थोड़ा ही टाइम रह गया है, आम चले जाएंगे। ये केले हैं, देखें छुपे हुए हैं सारे ना फल। आजकल सेब देखें ऐसे आ रहे हैं छोटे छोटे ना, ये है सेब के छोटे छोटे बच्चे, तो इनको भी हम काट लेंगे। और अंगूर मैं कर लूँ यहाँ। सब चीज़ें धो के मैंने रखी हुई हैं। ये चीज़ें मैं पहले से भी कर सकती थी, लेकिन फिर पहले से करती तो फिर कितनी वीडियो बनती ना, बहुत थोड़ी सी। इसलिए मैंने कहा सामने आप लोगों की वीडियो बनाऊं ताकि कुछ तो वीडियो बने ना। ये तो फटाफट चीज़ें डालो और चीज़ तैयार हो जाएगी, तो उससे फिर मज़ा नहीं आता। और अंगूर अभी खट्टे हैं, तो सब चीज़ों में जाएंगे तो इस तरह खाए जाएंगे। ठीक है, बस अंगूर इतने काफ़ी हैं। और ये है सेब, देखें कितने प्यारे हैं ना, छोटे छोटे से सेब के बच्चे हैं ये। लेकिन हमने इनको भी नहीं छोड़ा और हमने कहा हम इनको भी खाएंगे। इनको भी इसी तरह बारीक बारीक काट लेंगे। और एक पैकेट मेरे पास क्रीम है। और आड़ू भी हैं, आड़ू भी डाल दूँगी। बड़े प्यारे लग रहे हैं आजकल छोटे छोटे ये सेब। अब बस सीज़न आ रहा है ना, अब अच्छे आएंगे। और छिलका नहीं मैं उतार रही, आप चाहें तो इसका छिलका उतार सकते हैं, लेकिन छिलका अगर साथ रहे तो फ़ायदेमंद है। फ़ाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए। और इस तरह की सैलेड हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छी होती है। और कभी कभार इस तरह खा लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि क्रीम है ना इसमें। ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं कि क्रीम है तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन कभी कभार से कुछ नहीं होता। अब आड़ू रह गए हैं और रह गए हैं केले। चले, सेब भी इतने काफ़ी हैं। और ये इसके अंगूर की ना डंडियाँ
तोड़ दें, क्योंकि जब मुंह में आएंगी ना तो फिर बहुत बुरा लगता है। तीन केले मेरा ख़्याल है काफ़ी रहेंगे। केले वैसे ज़्यादा हो ना, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो बस देखें फटाफट चीज़ें कट रही हैं और बाउल में मैंने डाला हुआ है कंडेंस मिल्क तो रखा हुआ है, मायोनीज़ मैंने डाली हुई है। अब बस आड़ू रह गए, आड़ू भी काट लेती हूँ मैं। जो भी फल हों आप इसमें डाल सकते हैं। देखें कितने माशाल्लाह खूबसूरत अंदर से निकलता है ना। हम अल्लाह की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अल्लाह ने हमें दी हैं और हर मौसम के लिहाज से फल आ जाता है, तो हर फल खाना चाहिए। मेरे घर में भी ऐसे ही होता है, फल पड़ा रहता है नहीं खाते। अगर चाट बना के दे दो ना तो चाट खा लेंगे। अब ये जैसे मैं बना रही हूँ ना तो सब खा लेंगे, वरना कहना पड़ता है कि बेटे खा लो खा लो। बच्चे ऐसे खाते नहीं हैं जब तक उनको बना के ना दिया जाए। बस मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, ये फल तो काफ़ी है इतना। अच्छा, अब मैंने इसमें देखें डाली हुई है एक कप के करीब मायोनीज़। ठीक है, आप अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें, मैंने डाली है क्योंकि क्रीमी सी हमने बनानी है ना, बहुत मज़ेदार सी, तो इसमें पूरा पैकेट क्रीम का चला जाएगा। चीज़ अच्छी बने तो फिर मज़ा आता है, वरना नहीं बने तो फिर चीज़ें पूरी ना हो ना तो फिर मज़ा नहीं आता। और ये बाउल देखें कितना प्यारा है ना, ये मैंने नया लिया था और आजकल इस तरह के बहुत चले हुए हैं, लेकिन मुझे और तरह के वो मिले नहीं। तो इंशाल्लाह जब कभी नज़र आएगा तो और लूँगी मैं इस तरह के। किचन में बस यही होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छे अच्छे बर्तन हों तो ही हम लोग खुश होते हैं। कोई भी एक नई चीज़ आ जाए ना तो दिल को खुशी होती है। बस इतना काफ़ी है कंडेंस मिल्क। इसको हम मिला लें अच्छी तरह। देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह हो रही है ना। कैमरा अगर आपको करीब से दिखा रहा है तो आपको पता चल रहा होगा कितना अच्छा मज़ेदार सी ये क्रीम हो गई है। अब बिस्मिल्लाह करके इसमें सारे फ्रूट डाल दें। अब आप सोचें ये ठंडी ठंडी जब खाएंगे तो कितना मज़ा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए भैया आप लोग। देखिए कितनी अच्छी। बस अब ये हो गई है और इसमें मैं थोड़ी सी खजूर भी काट देती हूँ, क्योंकि खजूर भी अच्छी है ना हेल्थ के लिहाज से। तो थोड़ी सी खजूर और ऊपर से मैं इसमें पिस्ते थोड़े से डाल दूँगी। और अशरफियाँ जो ज़र्दे में डालते हैं ना, वो देखने में खूबसूरत लगती हैं। गुठली हटा के बस ये डाल दें आप। खजूर फुल ऑफ एनर्जी है, कुछ ना खाएं ये खा लें नाश्ते में। और फल अक्सर घरों में यही होता है, फल बच्चे नहीं खा रहे होते तो आप लोग इस तरह सैलेड बना के दीजिएगा तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। बस काफ़ी है, 4 खजूरें मैंने डाली हैं। चलें अब मैं ना इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। चीज़ तो हमारी ये तैयार हो गई, देखें आज चूल्हा नहीं जलाना पड़ा और तैयार है हमारा मज़ेदार सा क्रीमी सैलेड। और यहाँ मैंने बनाए हुए हैं दाल चावल। आप ये नहीं समझिएगा कि आज खाने की छुट्टी हो गई, खाने की छुट्टी कभी भी नहीं होती। देखिए ये दाल है और ये चावल है, चावल भी पके हुए हैं। तो खाना तो अगर ना पके तो फिर बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं, इसलिए खाना भी साथ साथ तैयार है और ये
क्रीमी सैलेड भी तैयार है। तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मज़ेदार सी हमारी फ्रूटी सैलेड तैयार हो गई है। देखें, देखने में भी माशाल्लाह कितनी खुशनुमा लग रही है कि देखते ही दिल चाह रहा है कि इसको खाया जाए। इसको अभी मैं रख दूँगी फ्रिज में, ठंडी हो जाएगी तो बच्चों को दूँगी। ऊपर से मैंने ज़र्दे वाली जो अशरफियाँ होती हैं वो डाली हैं, पिस्ता डाला है। तो हमारी देखें कितनी अच्छी रेसिपी तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। ज़रा सी मुझे खुशी हो जाती है कि चलें भई, आप लोग ने अच्छे कमेंट किया करें। अच्छे कमेंट करेंगे तो हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और फिर दिल करता है कि कुछ और अच्छी चीज़ आपके लिए बनाएं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आप लोग भी बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।